Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 24 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे 25 और 26। तो क्या आपको पता है कि आप भक्ति में या आध्यात्मिक पथ पर क्या आप कितना प्रगति कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं? या आप अगर उन्नत है उस पथ पर, तो अगर कोई नया व्यक्ति इस पथ पे आता है आध्यात्मिक पथ पर और आप उनको गाइड करना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे या मार्गदर्शन करेंगे? तो इस दोनों प्रश्न के उत्तर आज आज की सेशन में हमें पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक संख्या 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अनुवाद: जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर कार्य करें। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी जन, तो वो अज्ञानी जन कार्य को कैसे करते हैं? तो भगवान कह रहे हैं अज्ञानी जन जो है वो आसक्ति के साथ कार्यों को करते हैं। तो अज्ञानी जन कौन है? जो अज्ञानी मतलब कौन सा ज्ञान नहीं है उनके पास? उनका जीवन का जो असली ज्ञान है, जैसे ये शरीर जो है वो नश्वर है, इस पूरा जगत क्या है, नश्वर है, और हमको शाश्वत है। तो हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो और बाकी कोई भी चीज जो है वो रहेगा नहीं। तो इस चीज का जो ज्ञान है, जो नहीं है इस चीज का ज्ञान, वही अज्ञानी व्यक्ति है। और अज्ञानी होने के कारण उनका क्या रहता है? उनका जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में क्या रहता है? उस कार्य के द्वारा जो भी फल प्राप्त करते हैं, इस भौतिक विषय वस्तु, उन सारे विषय वस्तु के प्रति उनका क्या रहता है? बहुत आसक्ति रहता है। तो वो कोई भी कार्य करने से पहले पूछेगा कि इस कार्य में मेरा क्या लाभ है? What is it in it for me? कि इसमें मेरा क्या लाभ है? और वो जो भी लाभ है तभी वो उसको कार्य को करेगा, लाभ नहीं है तो नहीं करेगा। और जो लाभ है उस चीज को वो किसी को नहीं देना चाहेगा, वो खुद भोगना चाहेगा। तो इस तरह से वो हर चीज के प्रति आसक्त रहता है। जो भी उनके पास रहता है, चाहे घर हो, चाहे उनके संपत्ति हो, इवन उनके शरीर हो, उनके परिवार के लोग हो, इस प्रकार उनकी जगह हो, ये हर चीज के प्रति उनका बहुत आसक्ति रहता है, अटैचमेंट, और उसको किसी को देना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि ये उनके पास ही रहेगा। यही तो उनका अज्ञानता है, उनके पास ही रहेगा, ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे आसक्ति के साथ कार्य करने से क्या होता है? अगर आसक्ति बने रहता है, चीजों के प्रति आसक्ति बने रहेगा, तो क्या होगा? एक बार एक बारात के दल जो है वो बारात के लिए जा रहे थे, विवाह के लिए। तो ये रात का समय था, तो उनको रात में ये जो है वो चल रहे थे, एक गांव से दूसरा गांव जाना था, काफी दूर है, और जाने का उस समय जो माध्यम था वो था नाव के द्वारा, जलपथ से, नदी के वो नदी से जो जाना है नाव से। तो सब जो है बारात के लोग सब आए,
खुशी खुशी से सब लोग आए और सब नाव में चढ़े। और नाव में जो है जो केवट है उन्होंने जो है पूरा तरह से तैयारी करके अब नाव जो है वो जो है शुरू कर दिया। तो केवट जो है वो उसको नदी का जो है रात की समय जो है अंधेरे में जल में जो है नाव चला रहे हैं। तो सुंदर हवा भी बह रही है, तो बहुत सुंदर वातावरण है और सबके मन में क्या है, खुशी भी है, क्योंकि सबको अभी अगली दिन जो है पहुंच जाएंगे वो उस जगह पे जहाँ पे शादी होने वाला है। तो उस जगह पे अगली दिन पहुंचेंगे और अगली दिन फिर शादी होगा। तो सब लोग जो है उस नाव में बैठकर जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं और खुशी से जो है कहीं जो है स्टोरी बोल रहे हैं और जो है खुशी जो है आपस में बांट रहे हैं। तो ऐसे करते करते काफी समय चला और फिर जब गंभीर रात हो गया तो सब लोग सो गए और सबका बस इंतजार ही है, अगले दिन सुबह पहुंचेंगे और वहां पे फिर जो है जो लड़की का जो घर है वहां पे पहुंचेंगे, सब लोग उनका स्वागत करेंगे। तो ये सब सोचते सोचते वो लोग सब सो गए और जब सुबह उठे तो सारा दिन भर जो सारा रात भर जो है वो चलाते रहे, जो नाव वाला है वो चलाते रहे। और जब सुबह उठे तो सब देखे कि कहाँ तक पहुंचे हम लोग, है ना, और कितना दूर है। तो जब वो उठे जाके देखे, क्या देखे कि जहां पे वो लोग चढ़े थे नाव में वो वहां पे ही है, वहां से आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो सब आश्चर्य हो गई, क्या है, सारा रात भर जो है वो चलाते रहे और लेकिन हम लोग आगे ही नहीं जाए, तो अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। तो जब सब ने कारण देखा क्या हुआ, क्या चलाया, तो उसमें कोई संदेह नहीं है, नाव वाले ने बहुत मेहनत की, चलाया। तब देखा उन्होंने कि नाव का जो लंगर होता है, वो जो लंगर है वो तट पर जो लगा हुआ था, वो लंगर तट पे ही लगा हुआ है, उसको निकालने में भूल गए। वो लोग इतना जो है खुशी में थे और वो तट पे जो है लंगर लगा हुआ है, तो लंगर निकाला ही नहीं। तो इसलिए नाव कितना भी वो चला करते रहे, जो है पानी वो करते रहे, लेकिन उससे नाव आगे जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो है अटैच्ड है, वो बंधे हुए हैं उस लंगर से। तो उसी प्रकार जब तक हमारा आसक्ति इस भौतिक जगत की विषय वस्तु के प्रति लगा रहेगा, तब तक हम कितना भी कोशिश करें हमारा भक्ति के आध्यात्मिक प्रगति में लगेगा, हम बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन जब प्रगति की बात आएगी कि हम कितना प्रगति किया, तो पता चलेगा कि हम तो ज्यादा प्रगति कर ही नहीं पा रहे हैं। और भगवान की धाम में जहां तक हमें जिस समय तक पहुंच जाना चाहिए, हमें पता लगेगा कि हम जहां पे थे वहां पे ही हैं। और उसका कारण क्या है, ये जो है आसक्ति, जो लंगर है, वो लंगर को निकालना है। तो जब तक लंगर को उससे जो बंधे हुए हैं नाव को उस लंगर से नहीं निकालेगा, तब तक नाव आगे नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार जब तक आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को काट नहीं देगा, तब तक वो आध्यात्मिक पथ पे आगे नहीं जा सकते। और इसीलिए जो है जो अज्ञानी है उनका आसक्ति बने रहते हैं, और क्योंकि उनको पता नहीं है इसीलिए वो आसक्ति के साथ ही कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, भगवान आगे कह रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या करता है, वो अनासक्त होके कार्य को करता है। तो वो जो कार्य करता है तो उस कार्य में उसका आसक्ति नहीं रहता है, कार्य के फल में उसको आसक्ति नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि वो आसक्ति अगर रखेगा वही आसक्ति उसको बांध देगा इस भौतिक जगत में, और वो उनको भगवान के पास पहुंचने में बाधा हो जाएगी। तो इसीलिए वो
कार्य करता है लेकिन आसक्त नहीं रहता है, और अनासक्त होकर कार्य करता है। तो अगर हमें मेजर करना है कि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हम इस चीज से मेजर कर सकते हैं कि हमारा भौतिक चीजों के प्रति, हमारे अपनी संपत्ति, अपने जो लोग हैं, अपनी चीज, जो भी भौतिक चीजें हमारे पास है, उन सब चीजों के प्रति हमारा अटैचमेंट कितना है। और जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा दुख होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी को, नया गाड़ी है और उस गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, उसको कितना दुख होता है। कभी कभी इतना ज्यादा उसको गाड़ी से आसक्ति होता है कि जिसने ठोक दिया उसको तो जान से मार देता है, ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि उसको इतना आसक्ति है, उसकी जान उसी में हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि एक भक्त है, उन्नत भक्त है, और एक भौतिकवादी व्यक्ति है, हो सकता है दोनों एक कार्य कर रहे हैं और दोनों एक ही जैसा कार्य कर रहे हैं, देखने में लगेगा वो भी यही कार्य कर रहे हैं, ये भी कार्य कर रहे हैं, वो भी ऑफिस जा रहे हैं, ये भी ऑफिस जा रहे हैं, वो भी अपना फैमिली के लिए जो है सब्जी लेके आ रहे हैं, ये भी लेके आ रहे हैं, और वो अपना घर की किराया दे रहे हैं, वो भी घर की किराया दे रहे हैं, ये सारे कार्य वो भी कर रहा है, देखने में लगेगा एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर हो सकता है, बाहर की दृष्टि से हमें पता नहीं लगेगा। और अंतर कहां पे है, कितना आसक्त है, कौन कितना भौतिक चीजों पे आसक्त है। जो आध्यात्मिक पद पर उन्नत होगा वो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगा, और उसका आसक्ति कहां होगा, भगवान के प्रति। और जब भगवान के प्रति आसक्ति होगा तभी वो भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त हो सकता है। तो भौतिक जो भी चीज उसके पास है उसको बस वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, लेकिन जो है उस कार्य को वो करता है कि अनासक्त होके। और भगवान कह रहे हैं तो विद्वान व्यक्ति जो है वो अनासक्त होकर उस कार्य को करता है ताकि दूसरा व्यक्ति जो है वो उनसे सीख सके। तो एक तो हम अपने आप को इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि हम भौतिक चीज जो भी हमारे पास है उससे हम कितना आसक्त हैं या कितना अनासक्त है। और दूसरा, जब हम कोई और भक्तों को देखते हैं तो उसको जज करना हमारे लिए मुश्किल है कि हम कैसे जज करें कौन भक्त उन्नत है कौन नहीं है। तो अक्सर हम लोग गलत तरह से जज कर लेते हैं। हम जज करते हैं उसको एक्सटर्नल चीज को देख के कि उसका ड्रेस कैसा है, वो किस आश्रम में है, तो इस प्रकार से हम उसके जो है वो कितना अच्छा श्लोक को बोलता है, ये सारी चीजें जो है एक्सटर्नल है, और इससे हम जो है गलत सिद्धांत में आ सकते हैं। हो सकता है हम जो एडवांस है उसको हम सोचे कि वो तो एडवांस नहीं है, वो क्योंकि वो जो है कार्य कर रहा है, जैसे भौतिकवादी कार्य कर रहा है ऐसे ही वो कार्य कर रहा है, तो उससे फिर हमारा उनके प्रति अपराध हो सकता है। तो एक ऐसा एक भक्त थे जो श्रील रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था धनुर्दास, और वो अपना पत्नी के साथ अपना घर में रहते थे, गृहस्थ थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो बाहर थे किसी कार्य में और उनका पत्नी अकेले घर में रेस्ट कर रही थी, सो रही थी। तो अचानक से उनको पता चला कि उनके घर में कोई चोर आ गया, और वो जो है उनके जो हाथ में गहना है वो गहना चोरी करने का प्रयास कर रहा है। तो उनकी जो पत्नी है उनको पता लग गया और वो देखने का प्रयास कर रही कि कौन है वो चोर। और जैसे उनके नजर पड़ा उन्होंने देखा कि ये चोर जो है वो
उनके गुरु के आश्रम के एक ब्रह्मचारी है, और वो उसको देख के उन्होंने क्या करेंगे उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, और चोर को जो है वो गहना उनके हाथ से निकालने दिया, तो वो गहना उन्होंने हाथ से ले लिया। तो लेने के बाद जब ले लिया तो फिर उन्होंने जो है उनकी वाइफ ने करवट बदली, और जैसे करवट बदली वो जो चोर था वो क्या किया, वो डर से जो है कि सोचा वो जग गई, तो वो एकदम से खिड़की से बाहर चली गई और बाहर जाके वहां पे वेट करते रहे। और कुछ समय बाद जो है वो उनकी पति जो है धनुर्दास घर में आए। तो जब घर में आए तो पत्नी जो है उनको कहती है कि आज मुझे ऐसे लगते हैं कि हमारा गुरुदेव के आश्रम में धन की कमी है, वहां पे धन की आवश्यकता है और हमें धन देना चाहिए। तो वो कहते हैं, उनके पति कहते हैं तुम्हें कैसे मालूम? तो उन्हें ऐसे से बताया कि ये मैंने देखा उनका आश्रम के ब्रह्मचारी आए और मेरे हाथ से चोरी करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि तो तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक हाथ का तो उन्होंने लेने दिया मैंने, और मेरे दूसरा हाथ के ऊपर मैं सो रही थी, तो मैंने चाहा कि दूसरा हाथ का भी वो ले ले, तो इसीलिए मैंने करवट बदली, और लेकिन वो जो है समझ नहीं पाए और वो चले गए। तो आप सोच सकते हैं उनके पति ने क्या उत्तर दिया होगा। उनका पति ने उत्तर दिया कि हाय हाय, हम लोग कितना दुर्भाग्यशाली है कि हम पूरा तरह से उनको सेवा नहीं कर पाए। तुमने जो है क्यों जो है करवट बदली, और तुम क्यों उसको देने में असफल कैसे हो गई? पूरा तुम्हें गहना जो है वो तुम्हें पूरा दे देना चाहिए कैसे भी करके, अगर दे नहीं पाया इसका मतलब हमारा ही साइड से कुछ कमी है। तो और ये चीज जो है वो ब्रह्मचारी वो बाहर खड़े होके चुपके वो सुन रहा था, और सुन के वो जाके अपने गुरु महाराज के पास जाके ये सारे कहानी बताया। वो वास्तव में चोर नहीं थे, वो उनके गुरु ने भेजा था उनको ऐसे कार्य करने के लिए, क्योंकि उनके जो ये धनुर्दास था, कई लोगों का मन में था कि ये जो है ये शायद आसक्त होंगे, शायद ये भौतिकवादी व्यक्ति है। ये उनके गुरु महाराज को पता है था कि वो बहुत ही अनासक्त है और बहुत उन्नत स्तर पर थे ये भक्त, तो इसलिए सबको दिखाने के लिए कि वो कितना अनासक्त है उनका ये परीक्षा लिया गया, और इस परीक्षा में वो ऐसे सफल हुए कि वो इतना अनासक्त थे। तो इस तरह से एक उन्नत भक्त जो है वो बाहरी दृष्टि से हो सकता है एक भौतिकवादी व्यक्ति जैसे कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन है, उसके जो भाव है वो शुद्ध होता है, और वो भगवान की सेवा के लिए होता है। तो ये है असली मेजरमेंट कि कौन उन्नत भक्त है और कौन नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 26। न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानं कर्मसंगिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। अनुवाद: विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं किस प्रकार से एक उन्नत
व्यक्ति जो है, वो नया व्यक्ति जो इस पथ पे है उसको किस तरह से मार्गदर्शन करे। तो भगवान कह रहे हैं तो अज्ञानी व्यक्ति हो सकता है आसक्त होके कार्य कर रहा है, और जो दूसरा उन्नत है वो अनासक्त है। तो उसको, वो नया भक्त को कैसे गाइड करें कि उसको भगवान के लिए उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसको बोले कि तुम उस कार्य का आसक्ति के साथ कार्य करो तो उसको छोड़ दो, उस कार्य को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। ऐसे बोलने से क्या होगा? ऐसे बोलने से वो जो व्यक्ति है, नया व्यक्ति है, वो क्या होगा? विचलित हो जाएगा, वो उसकी स्थिति को नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो अभी आसक्ति के स्तर पर है। तो उसको एकदम से उस ऊंचे लेवल की चीजें बताएगा और बोलेगा तुम कर्मों को ही त्याग दो, सारे फल को सब कुछ त्याग दो, ये तो तुम्हें जो है ये बेकार की कर्म है, ऐसे बोलेगा तो व्यक्ति विचलित हो जाएगा क्योंकि वो उससे आसक्त है। वो उसी प्रकार है, मान लीजिए एक छोटा नया भक्त है, नया स्टूडेंट है मान लीजिए, और वो स्टूडेंट जो है वो क्लास 3-4 ऐसे पढ़ रहा है। उसको मान लीजिए एक बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के गणित की शिक्षक जो है, टीचर उसको सिखा रहा है। तो उसको जब सिखा रहा है एक टीचर, तो उसको किस लेवल पे सिखाएगा? टीचर किस लेवल पे पता है? टीचर हो सकता है बहुत उन्नत है, बहुत कुछ पता है, लेकिन वो अगर अपनी लेवल की चीजें उसको सिखाएगा, उसको बताएगा कि ये चीज करो, तुम्हें इतना नहीं आता है क्या, ऐसे करके अगर वो बताएगा तो वो गणित के जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा? वो घबरा जाएगा। मान लीजिए उसको बहुत उन्नत गणित की जो फॉर्मूला बता रहा है, वो उसको वो समझ ही नहीं सकता। अगर उसको ऐसे बताएगा तो उसका गणित के प्रति क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। और वो जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या होगा? वो गणित को करना नहीं चाहेगा, और वो टीचर के पास भी हो सकता है आना नहीं चाहेगा। और जब वो टीचर के पास आएगा नहीं तो वो आगे आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इससे जो है उनका क्या होगा? उसका प्रगति होगा नहीं, और वो हो सकता है उस जगह से फिर वो ऐसे ही हमेशा पड़ा रहेगा, अज्ञानी होके ही रह जाएगा वो। तो टीचर का कार्य ये नहीं कि उसको विचलित करे, उसकी पोजीशन को देखते हुए उसको क्या करे? उसको गाइड करे। तो यही भगवान कह रहे हैं कि उसको चाहिए अपना कर्म करते हुए, अपना कर्म करते हुए उसको इस तरह से एनकरेज करे कि वो भी कर्म कर रहा है लेकिन आसक्त होकर कर रहा है। आप उसको कर्म को बदलने के लिए बोलेंगे, कर्म को छोड़ने के लिए बोलेंगे तो वो घबरा जाएगा। लेकिन उसको बोले तुम जो कर्म कर रहे हो करते रहो, बस उसको थोड़ा सा स्लाइड चेंज करने के लिए बोलेगा, और वो भी अपने आचरण से दिखाएगा कि कैसे कर्मों को अनासक्त होकर करना है। कर्म वही करना है लेकिन कर्मों को अनासक्त होकर करना है, भगवान को फल को अर्पण करते रहे। तो वही चीज जो है उसके लिए स्लाइड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, और ये चीज वो आसानी से कर लेगा। और जब ऐसे उन्नत भक्त का उसको संग बार बार मिलता रहेगा तो उसकी चेतना क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। तो ऐसे उन्नत भक्तों की संग करने में वो भयभीत नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा कि वो भी कर्म कर रहा है, मेरे जैसे कर रहा है, तो उनकी संग करने में उसको घबराहट नहीं होगी, वो उससे दूर नहीं भागेगा। तो इस तरह से वो उनसे शिक्षा ले पाएगा और उनकी प्रभाव से उसका उन्नति होगा। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, बहुत शुद्ध भक्त थे वो, उनका नाम था श्री जयानंद प्रभु। वो अमेरिका में वो इतना शुद्ध थे, तो वो जब रथ बनाते थे, रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण कर रहे थे, तो पूरा दिन भर जो है वो अकेले पूरा रथ को बना देते थे, इतना मेहनत करते थे वो। लेकिन उस समय रास्ते से कई लोग जो है, कई लोग शराबी लोग भी होते थे, कई लोग ऐसे ऐसे जो पतित लोग हैं वो भी आते थे, देखते थे कैसे बन रहा है रथ, कैसे बन रहा है। तो वो इतना एक्सपर्ट थे, वो उन लोगों से नफरत नहीं करते थे,
वो उनको केवल सिंपल ही रथ बनाने की सेवा में लगा देते थे। किसी को बोलते थे वो कील उठा के देना मेरे को, तो वो कील उठाने देता था, तो बोलते थे ये माला थोड़ा इधर लगा दो, ये चीजें इधर कर लो। ऐसे करके जो भी आते थे उनको भगवान की इस रथ की सेवा में लगा देते थे, और वो लोग बहुत खुशी खुशी से ये सब कर देते थे सेवा, और उनको इतना अच्छा लगता था। तो वो इस कला में निपुण थे, और किसी को भी कितना भी पतित हो उसको इस भगवान की सेवा में लगा सकते थे, और वो उनकी संग में आके वो जो है उन्नत हो जाते थे। तो इस तरह से जो है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो उन्नत भक्त है वो जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको डिस्टर्ब ना करके उसको बहुत धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ ऐड करें। भक्ति की चीजें कैसे वो भक्ति के रास्ते में आगे जाएगा उसको ऐड करे। उनको ये ना बोले कर्म छोड़ दो, जो कर रहा है उसको करने दो, अभी उसको ऐसे चीज करने के लिए बोले ताकि वो उसमें आगे बढ़ सके अपने चेतना में। चाहे उनको भगवान के नाम का जप करने के लिए ऐड कर दे, वो भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए ऐड कर दे। तो ऐसे करते करते उनको पता लगेगा जो कर्म कर रहे वही करते रहे, तो वो धीरे धीरे आसक्ति से अनासक्त होने लगेंगे। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि अर्जुन को कैसे करना चाहिए, युद्ध को करना चाहिए ताकि उनको देख के बाकी लोग भी जो है वो जो है प्रेरणा मिले उनको, और फिर वो भी अपना कर्तव्य को करते हुए भक्ति में जो है आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।